आज की वीडियो में बात करते हैं परसेंटेज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में अक्सर घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को अपलोड कर दिया है, आप जाकर ज़रूर देख लें उसे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया कि किसी वस्तु का मूल्य 75 था। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में उसमें 20% की कमी कर दी गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या पूछा है कि किसी वस्तु का मूल्य 75 मतलब 75 रुपये था। किसी वस्तु का जो मूल्य है 75 रुपये था, ठीक है। उसके बाद क्या दिया कि पहले मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो क्या दिया है कि पहले मूल्य में कितना, पहले मूल्य में जो क्या किया है कि 20% की क्या कर दिया है वृद्धि, 20% की वृद्धि कर दिया जाए। 20% की वृद्धि का मतलब ये हो गया कि 20 बटे में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। 20 बटे में क्या करेंगे, 100 कर देंगे। तो 100 करेंगे तो ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 हो जाएगा। कितना 1/5 हो जाएगा। वृद्धि बोला है तो वृद्धि का मतलब होगा 5 पे कितना की वृद्धि हुआ, एक वृद्धि हो गई है तो कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। अर्थात बोला है कि पहले कितना था 5 था, बाद में कितना हो गया 6, बाद में कितना हो गया 6 हो गया। तो पहले कितना था 5 था, बाद में कितना हो गया 6 हो गया। उसी प्रकार से क्या दिया है कि उसके बाद दिया है कि ये तो वृद्धि हो गया, बाद में उसमें 20% क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। बाद में क्या कर दिया गया 20% क्या कर दी गई, कमी। 20% क्या कर दी गई, कमी। तो अर्थात ये लिख सकते हैं कि 20 बटे में क्या कर सकते हैं 100, तो परसेंटेज का मतलब 100 लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या इसे भी काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें क्या बोला है कि कमी कर दिया गया है तो 5 पे 1 क्या हो जाएगी कमी। तो 5 पे 1 जब कमी होगी तो कितना 4/4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन फिर से देखिए, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था। उसके बाद एक पहले मूल्य में 20% क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। उसके बाद कर दिया 20% और उसके बाद किया दिया बाद में उसमें 20% क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। तो कमी कर दी गई तो वस्तु का वर्तमान मूल्य पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले क्या दिया यहाँ पे लिखेंगे पहले और लिखेंगे वर्तमान में। अब क्या लिखेंगे वर्तमान में लिखेंगे, ठीक है ना। क्या दिया है कि पहले कितना था 5 था, वर्तमान में कितना हो गया 6, वर्तमान में कितना हो गया, पहले कितना था 5 था, वर्तमान में एक वृद्धि कर दी गई तो कितना हो गया 6 हो गया। उसी प्रकार से पहले कितना था 5 था, फिर वर्तमान में मतलब 20% कमी कर दी गई, तो अर्थात 5 पे 1 की कमी कर गई, कितना हो गया 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। पहले कितना था 5 था, जब 1 की वृद्धि कर दी गई तो 6 हो गया। अर्थात 20% की वृद्धि करने पर 6/5 आया। उसी प्रकार से 20% की कमी कर दी गई तो लास्ट में कितना बचा, उसका फ्रैक्शन 5/4 हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 बचे कितना हो जाएगा, 5 बचे 25 और 6 चौको 24, 6 चौको कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 25 अनुपाते क्या लिख देते हैं यहाँ पे 24। तो ये कैसे आ गया, पहले कितना था 25 था, अब पहले कितना था 25 था, वर्तमान में कितना हो गया 24 हो गया, वर्तमान में कितना हो गया 24 हो गया। तो वही पूछा है किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, किसी वस्तु का मूल्य, तो अर्थात बोल सकते हैं पहले उसका जो मूल्य था 25 रुपये था। कितना था, पहले उसका जो मूल्य था 25 रुपये था और 25 न होकर के उसका मूल्य दे दिया कि 75 दे दिया। पहले जो 25 न होकर के उसका मूल्य दे दिया है कि 75 रुपये, क्या दिया है 75 रुपये दे दिया है। तो अर्थात निकालेंगे एक का मूल्य याद करेंगे तो 75 बटे में क्या कर देंगे, 75 बटे में क्या कर देंगे 25 कर देंगे। तो 25 तिहाई 75 और लिख सकते हैं कि एक का मूल्य कितना निकल गया, 3 निकल गया। तो हमें पूछा क्या है कि वस्तु का वर्तमान मूल्य ज्ञात किया। वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना हमारे पास है 24, वर्तमान मूल्य कितना है 24 है। तो 24 गुणे के जो 1 की वैल्यू कितना प्राप्त हुई, 3 प्राप्त हुई। तो 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 4 तिहाई 12 और 3 दूना के 6 कितना हो जाएगा 7। अर्थात हमें यह प्राप्त हो गया वर्तमान मूल्य कितना हो गया 72 रुपये। वर्तमान मूल्य कितना हो गया 72 रुपये हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार
शुरू से देख लेते हैं, मतलब शुरू से देख लेते हैं। तो क्या दिया है कि दिया है क्वेश्चन, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, ठीक है, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि कर, पहले मूल्य में क्या कर दिया गया है 20% की वृद्धि करेंगे, तो 20 और जब हम परसेंटेज जब हटाएंगे तो बटे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, इसे काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो इक्वल टू हमने उसमें क्या दिया है कि 20% की वृद्धि कर दिया गया है, अर्थात क्या था वो क्या था पहले 5 रुपये है, अगर उसमें 20% की 5 में अगर 20% की वृद्धि करेंगे तो 1 निकलेगा, तो वही क्या निकल आएगा 5 में 1 जोड़ देंगे कितना निकल गया 6 हो गया, और 6 बटे कितना हो जाएगा 5 हो गया। उसी प्रकार से अगर 20% की कमी कर दिया गया तो फ्रिक्शन निकलेगा बटे 5, जब कमी किया 5 पे अगर 20% कमी किया जाएगा तो उसका मूल्य कितना निकलेगा 1 निकलेगा, तो वही से 5 में 1 घटाएंगे कितना निकल गया 4 बच गया। तो उसी प्रकार से पहले और वर्तमान में, पहले और वर्तमान में पहले कितना था 5 था, अगर 20% की वृद्धि कर दिया गया तो 6 निकल गया। उसी प्रकार से पहले 5 था उसमें 20% कमी कर दिया गया तो उसमें कितना निकल गया 4 निकल गया। तो गुणा कर देंगे 5 × 5 = 25 और 7 को 24, अर्थात ये निकला पहले का मूल्य कितना है 25 है, वर्तमान में कितना हो गया 24 हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिख लेते हैं, अनुपात बना लेते हैं 25 और 24 का। तो दिया क्या है कि किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये, किसी वस्तु का मूल्य क्या दिया है 75 रुपये। तो जो क्या दिया है वो मूल्य को जो वह मूल्य दिया है 75 रुपये है, तो हमारा जो मूल्य निकला है 25% है, लेकिन दिया क्या है 75 रुपये है, 25 ना होकर कितना निकला है 75 निकला है, 25 रुपये ना होकर के कितना है 75 रुपये है। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 25 तय कितना हो जाएगा 75, तो 1 का वैल्यू कितना निकल गया 3 निकल गया। और हमसे पूछा है कि वर्तमान मूल्य कितना है 24 है, 24 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें कितना निकल जाएगा 72 निकल जाएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया है कि 500 के 6/7 के 42% का 35% कितना होगा। तो क्या दिया है कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मतलब 500 के, तो 500 के, तो के मतलब यहाँ पे के का मतलब होता है गुणा, यहाँ पे लिख लीजिएगा के और का मतलब क्या हो जाता है गुणा होता है, के और का मतलब होता है गुणा। तो 5 यहाँ पे लिखा है 500 के 6/7, फिर क्या दिया है फिर के दिया है गुणे, तो 42% दिया है, परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे, बटे में क्या लिखेंगे 100 लिख देंगे। उसके बाद एक का मतलब फिर कितना, का मतलब फिर गुणे, तब 35%, तो परसेंटेज का मतलब होता है गुणे, बटे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। पूछा कितना होगा, तो कितना होगा तो देख लेते कितना होगा, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। उसके बाद लिखते हैं कि 5 काटेंगे तो 5 दूना के 10, अर्थात कितना हो गया 20 हो गया। उसके बाद 7 पाँचे कितना हो गया 35 हो गया। तो ये काटेंगे 5 चौक को 20 हो गया, 5 चौक को 20 हो गया। 4 2 से काटते हैं, 2 से ये 2 से कट गया, ठीक है ना। उसके बाद 2 तिहाई ये 6 हो गया। अब कितना बचा, इसे काटेंगे 2 से कितना कटेगा 2 1 कम 2 दूना का 4 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो कितना ऊपर बचा 3 गुणे कितना हो गया 3 गुणे 21 हो गया। तो ऐसा गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 3 दूना के 6, आंसर कितना आ गया 63। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में 36 दिया है, 44 दिया है, 52 दिया है और 60 दिया है, और 5वां ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, 5वां ऑप्शन क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब आंसर देखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 63, लेकिन ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं सही होगा। तो इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।